ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध विराम, नापाक पाक क्या शांत बैठ पाएगा? क्या पीएम मोदी बनेंगे आयरन मैन? 2025 में क्या दिखेगी 1971 वाली पिक्चर? अब नहीं तो फिर कब? धर्म ज्ञान पर आचार्य सलील कुमार जी की बड़ी भविष्यवाणी। पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया, उसके बाद उन्हें आयरन लेडी कहा जाने लगा। लेकिन क्या आयरन लेडी के बाद हमें आयरन मैन देखने को मिलेगा पीएम मोदी में? ये मौका है मोदी जी के सामने कि वो अपने आप को आयरन मैन प्रूफ बना ले, वो जिससे आगे आने वाले वक्त में उनको आयरन मैन बोला जाए। बिल्कुल सही सवाल किया आपने और मेरा आंसर यही है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू से एक गलती हो गई थी, जो हालांकि वो महात्मा गांधी को उस समय डेथ हो गई उनकी। नहीं तो आप सोचिए कि लाहौर से एक रोड जाती है ढाका तक, तो पूरे देश पूरे सीने से निकल जाता, भारत के सीने से एक रोड बनती, क्या स्थिति होती हो। तो ये किसी तरह बच गया। यदि गांधी जी होते तो ये रोड बन जाती, गांधी जी चले गए तो ये रोड नहीं बन पाई। तो हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए उस समय की गवर्नमेंटों को, इंदिरा गांधी ने जिस ढंग से जिस सफाई से बांग्लादेश को अलग किया था, वो अपने आप में एक मिरेकल था, इसलिए उनको आयरन लेडी बोला गया। और वो लेडी, जितना मैंने उनको पढ़ा है, जितना रिसर्च किया है, उनकी कुंडली पे काम किया है, वो सचमुच बहुत बहादुर महिला थी। और अब मोदी जी को एक बहादुर पुरुष का यदि आयरन मैन बनना है तो वो उनके सामने एक बहुत अच्छा मौका है। बाकी उनका रिटायरमेंट होना, बीजेपी में 75 साल की आयु है, वो अपनी जगह है, वो उसमें नहीं आएंगे। अभी वर्तमान में ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उनके सामने एक मौका है कि वो इसको प्रूफ कर दें और आयरन मैन बन के दिखाएं और भारत को एक नई दिशा में ले जाए। मतलब मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और बहुत सी चीजें हैं जो आगे चल के हम लोग को बड़ी प्रॉब्लम जाएंगी। यूथ के पास काम नहीं है, ये सब देखना है कि इन सब समस्याओं से कैसे निपटा जाए। और ऊपर से ये वॉर आ गया है, तो वॉर आने से इकोनॉमी तो खराब होती है, लेकिन अभी देश हित में वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कैंसर को काटने का समय आ गया और कैंसर को जब तक आप नहीं काटोगे आप भोगते रहोगे। तो ये कैंसर जो है ये थोपा गया है पाकिस्तान के द्वारा, हम लोगों ने कभी भी वो नहीं किया, क्योंकि हमारी जो हिंदुत्व की जो शैली रही है वो वसुधैव कुटुंबकम की रही है और हम लोग कभी भी अपने हाथ से किसी का नुकसान नहीं करते हैं। अति हो जाएगी भाई, भगवत गीता को पढ़िए ना कि भाई भाई लड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन एक कृष्ण ने आके जिस तरीके से इस मामले को सुलझाया, युद्ध के अलावा कुछ था नहीं। यदि वो युद्ध होना होगा तो फिर होगा, देखा जाएगा। पर अभी एस्ट्रोलॉजिकली ये पीरियड रहेगा। ये पीरियड है। आपके कैलकुलेशन में क्या चाइना वॉर भी नजर आ रहा है? चाइना में आएगा तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। तो चाइना कभी भी अभी नहीं आएगा, क्योंकि चाइना का एक बेसिक जो इकोनॉमी है वो इंडिया पे डिपेंडेंट है। और कोविड के टाइम पे चाइना ने जो पैसा कमाया है भारत से, वो बहुत बहुत उसका नंबर मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बहुत पैसा कमाया है। तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि उसका एक बिजनेस पार्टनर उससे अलग हो जाए। हालांकि चाइना पे आप उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ यदि चाइना आया तो फिर वर्ल्ड वॉर 3। और वो मैं आपको पीरियड बांटा हुआ है मैंने, मई एंड तक देखना है हमको। यदि वो जून तक गया तो फिर वो WW3 में कन्वर्ट होगा, लेकिन अभी मैं वहां पे नहीं जा रहा हूँ। इसको यहीं पे क्लोज करने की बात करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप तो जून तक, 17 मई के बाद आपने कहा है कि अगर क्रॉस करता है, जून तक पहुंचता है तो एक अलग तस्वीर हमें देखने को मिलेगी। मे बी वो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है। लेकिन जाते जाते आप बार बार कई दफ़ा दावा कर चुके हैं, आपकी प्रेडिक्शन है कि किसी दूसरे का भी राजयोग जागृत हो रहा होगा, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड आएगा। हम सब जानते हैं पीएम मोदी की इस राजनीतिक सफ़र में। लेकिन जो राजयोग जागृत हो रहा है, क्या मैं आपसे जान सकती हूँ वो चेहरा कौन है? देखिए, अभी चूंकि बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, मैजिक फिगर से वो 32 सीटें दूर है, तो बीजेपी पूरी तरह डिपेंडेंट होती है अपने एलाइज पे, क्योंकि 272 का मैजिक फिगर नहीं है। तो यदि आप ये मान के चलिए कि अगला यदि जब भी मोदी जी रिटायर होंगे तो किसको दे सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि नंबर 1 में अमित शाह जी हैं और आपके यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी एक दौड़ में रहेंगे। और मैं एक गडकरी जी की भी कुंडली पे काफी रिसर्च करता रहता हूँ, तो वो उस कुंडली में भी काफी अच्छा पैरामीटर्स हैं।
और ये अभी इसको डिस्कस नहीं करते हैं, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। अभी तो ये है कि हाँ, ये बात सही है कि किसी को राजयोग मिलता है, किसी का रिटायरमेंट होता है, किसी को नौकरी मिलती है ना? कभी कभी एक कुर्सी में हम भी बैठा करते थे, वहां एक दूसरा लड़का बैठा हुआ है, तो हम पुराने जमाने को याद करते हैं। तो ये तो वक्त है, ये तो इसमें तो कोई वो नहीं है कि नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ, सबको आए हैं, सबको जाना है। कहते हैं ना कि जो जब आदमी पैदा होता है तो मृत्यु का वारंट उसके साथ ही अटैच कर दिया जाता है कि आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर। तो वही चीज है कि सब चीज परमानेंट नहीं है, पर अभी मोदी जी को ये प्रूव करना है कि वो आयरन मैन है। और मैं सोचता हूँ कि मेरी दिली इच्छा है कि वो अपने आप को स्थापित करें। और उनके बाद दूसरे आयरन मैन एक और हैं, अमित शाह हैं, तीसरे आयरन मैन के रूप में योगी हैं। ये 3 ऐसी पीढ़ी बैठी हुई है जो काफी काम कर सकती है। अपोजिशंस में भी 2-3 लोग हैं जिनकी कुंडली में अच्छा राजयोग जागृत हो रहा है। तो देखते हैं कि वहां से कोई प्राइम मिनिस्टर आगे चल के बनता है। लेकिन ये आगे जो कैलकुलेशन का विषय है, जिसको आगे कभी आके आपके चैनल में बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन अभी अपन फोकस करते हैं बॉर्डर लाइन पे कि क्या होगा। वो देख हेलो 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 ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा, ये तो यहीं आ रहा है। सो चल फूट